हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है? शिवम जरदार और कौन है? लीजेंड स्वाति, संजय, राजमणि, जॉनी, मुकेश और रजनी, श्रवण, सुदामा, अन्नू, भानु, शुभम, कार्तिक, विशाल, कृतवास, कोमल। अरे बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं। क्या हाल है भाई आप सब लोगों के? एकदम बढ़िया हो? मस्त हो? चलो आ जाओ, करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। सिंप्लीफिकेशन। और क्लास नंबर 4 या 5 कौन सी है? वेरी गुड, फुल जोश में हो तुम लोग। हाँ, क्लास 6। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, अपनी है सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 6। चलिए करते हैं शुरुआत। सवाल आपके सामने है, देखो। आपसे कहा गया है 0.081484। मैंने कल कहा था कि सबसे पहले मानो ही मत की डेसिमल है 81484 ले लो। यहां पे आपके पास 64 है, इधर आपके पास 625 है। अब डेसिमल्स को एडजस्ट करो, तो यहां देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। डेसिमल का काम ही खत्म हो गया। अब बस आपको काटापीटी करके इनको निपटाना है। अच्छा, सभी किसी ना किसी के स्क्वायर है। देखो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 484 किसका स्क्वायर है? 22 का। 64 किसका है? 8 का। 625 किसका है? 25 का। सही बोल रहा हूं क्या मैं? है ना। अब इसके बाद आप अगर चाहें तो इसको उड़ा सकते हो 2 से 4 बार, इसको उड़ा सकते हो 11 बार। तो ये आ गया आपका 99। 25 का 4 गुना आ गया 100।
तो क्या ये 0.99 होगा? ऑप्शन डी 0.99। हाँ, अच्छा हनी, क्या बात है। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। हाँ, एडवांस इंग्लिश की बुक में एक बार कंफर्म करता हूं, प्रोसेस चल रही है जॉनी उसकी। अच्छा, एमटीएस का एग्जाम था, बहुत ही हलवा सवाल थे, चलो बढ़िया है। आ गया समझ में सभी को, है ना? सिंपल सवाल है, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। ये देखो भाई, आपको ये सवाल मैंने क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन में, कि इसको आप कैसे उड़ा सकते हो। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पढ़ने पे ध्यान दें, बातें ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। हाँ जी, ठीक है, जरूर जरूर भाई, आ जाओ। आपको याद हो तो जब भी ऐसा अगर सीरीज चलती है तो मैंने आपसे कहा था कि 1/डिफरेंस और फर्स्ट माइनस लास्ट। सब में देखोगे तो डिफरेंस एक का है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट क्या है आपके पास? फर्स्ट है 1/1, और लास्ट आपके पास क्या है? लास्ट है आपके पास 1/100। एलसीएम 100 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 1। आंसर इज 99/100। 99/100, 99/100, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। बताओ सही है क्या? ओके है। पहले दिन की क्लास में ये मैंने आपको सिखा दिया था, है ना? इसका ध्यान रखें। अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत सुंदर सवाल है अगला। इसके बाद हम पीवाईक्यूज स्टार्ट कर देंगे। कल से प्रीवियस ईयर्स के आए हुए सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन सवाल करेंगे कल हम। हम्म, चलो भाई, यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना। सवाल बड़ा है, जगह हमारे पास कम है। इसको एक को मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझना। 1 - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है? ये एक प्रकार से क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये आपका हर हर ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिया हुआ है ना, ये सब अपने आप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में आप इनको तोड़ सकते हो सबको। तो ये पता है कैसे टूटेगा? 1 + 1/2, और यहां लिख लेता हूं 1 - 1/2। फिर ये टूटेगा 1 + 1/3, इधर जाएगा 1 - 1/3। ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या है? 1 + 1/20, और ये इधर आएगा आखिरी में 1 - 1/20। समझ में आया? प्लस वालों को मैंने अलग लिख दिया, माइनस वालों को अलग लिख दिया, क्योंकि हर एक नंबर जो है, हर ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो फॉर्म में हर नंबर आपका टूटेगा। बात समझ में आई आपको? चलो, अब मुझे एक बात बताओ। 2 एकम 2 और 1, ये आ गया आपका 3/2। 3 एकम 3 और 1, ये आ गया आपका 4/3। चलता जाएगा चलता जाएगा। 20 एकम 20 और 1, 21/20 हो जाएगा। आगे चलें। 2 एकम 2 में से एक गया, 1/2। 3 में से एक गया, 2/3। चलता जाएगा।
आखिरी आएगा आपका 19/20, 19/20, है ना भाई। अब देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ऐसे चलते जाएगा, है ना। तो यहां पे इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले जो आएगा वो आएगा आपका 20/19। तो एक्चुअल में 19 तो पहले ही कट गया होगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 21/2। इधर 2 3 ऐसे करते करते आपके पास बचेगा 1/20, है ना। तो फाइनली आएगा 21/40, 21/40। और इसको भी आप भाग दे सकते हो, है ना। तो 4 से अगर इसको दोगे, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, फाइनल आंसर आपका जो आएगा 525, ऑप्शन सी, ये है इसका आंसर। कल से व्यापम की सभी विषयों की लाइव क्लास मिलेगी, बिल्कुल दीपक, अगर आपने नया बैच लिया है तो कल से बिल्कुल मिलेगी आपको। हम्म। क्लियर। हर एक को a+b a-b, a+b a-b, a+b a-b, फिर आपने सॉल्व किया, है ना। इतना पार्ट अलग है, इतना पार्ट अलग है, तो यहां पे बचा 21/2, यहां बचा 1/20। कल ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, है ना। और इसके बाद बस आपको कैलकुलेशन करनी है एंड यू आर डन, आपका आंसर आ जाएगा। आप में से अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी जून महोत्सव में बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे। ये हमारा मैथ्स फाउंडेशन की क्लास चल रही है ना। आपने अगर कोई भी कोर्स लिया है तो मैथ्स फाउंडेशन उसमें फ्री भी मिलता है। ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है। कल 15 जून से आपके नए बैच भी स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, लेकिन ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है ना। इसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना। और सिंप्लीफिकेशन के हम एंड में आ गए हैं, तो 1-2 दिन बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो। तब तक आप कोई पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस देख के किसी चैप्टर को शुरुआत से पढ़ेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे, बीच में से ना पढ़े तो बेहतर है। हाँ जी। आपको याद हो, यह सवाल मैं बता चुका हूं। अगर आपको याद होगा कि 1.331 की पावर -1 अगर कॉमन ले लें, तो यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 7 बचेगा, कट जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के इतना ही बचेगा। यह सवाल मैं बता चुका हूं। और आपके पास वहां है 2/3, ये पलटी खाएगा 1.331, जो अपने आप में 1.1 का क्यूब होता है। और बाहर आपके पास पहले से 2/3 है, 3 से 3 गया, 1.1 का स्क्वायर दैट इज 1.21। ये आपका आंसर है। पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसका मैं बेसिक आपको नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे हम इसको। ठीक है जी। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक बहुत प्यारा सवाल है, इसका आंसर आप सब लोग आराम से दे सकते हो। जो पहले बताया है वो करो। एक हिंट करता हूं, 6, 3 का दुगना 6 में से 1 गया तो यह आएगा 5/3, 10 में से 3 गया तो यह आएगा 7/5। करो जरा ऐसे और देखो क्या आंसर आता है।
हाँ भाई, आया आंसर। क्या बात है। देखो अगर आप यहां पे आगे बढ़ोगे, आगे इसमें आप जब बढ़ रहे हो तो 7 का 14, 14 में से आपका 5 गया, सो दिस इज 9/7। ये चलता जाएगा। देखो ध्यान से, 3 से 2 ज्यादा है, 5 से 2 ज्यादा है, 7 से 2 ज्यादा है, तो मैं यहां गुणा करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इससे 2 प्लस ही आएगा ऊपर। ठीक है, पैटर्न ही वही चल रहा है, +2 +2 +2, तो यहां भी +2। चलो, आपका 5 से 5, 7 से 7, फिर ऐसी 9 से 9 करते करते आपका यहां नीचे वाला नंबर बच रहा है, तो यहां ऊपर वाला बचेगा। इसके पहले क्या आया होगा, 999/997, तो ये कैंसिल होगा, तो वहां बचेगा 1001 और यहां बचेगा 3। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। समझ गए। हाँ, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं भाई। अगला देखो। अच्छा ठीक है सौरभ, दीपक बिल्कुल करा देते हैं। चलो आ जाओ। देखो यहां पे जब भी ऐसे सवाल आते हैं, इसके जस्ट बाद में आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सर्ड्स एंड इंडाइसिस। हिंदी में उसको बोलते हैं घातांक और करनी। उसमें मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन अभी एक बात आप समझ लो कि सबका बेस हमें एक जैसा या तोड़ने की कोशिश करना है। ये आपका 3 की पावर 3.5 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 21 है तो मैं इसको 3 और 7 में तोड़ूंगा और दोनों के ऊपर 2 लगा दूंगा। 7 3 21, 7 21। ये 42 है, इसको मैं 2, 3 और 7 में तोड़ूंगा। 2 तिया 6 7 42, तो हर एक की पावर आएगी 2.5, 2.5 एंड 2.5। डिवाइड में मेरे पास 2 है और उसकी पावर 2.5 है। मल्टीप्लाई में 7 है और उसकी 3.5 है। और इसकी चिंता भी करो मत, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। ठीक है, सबको तोड़ दो ताकि आपके लिए सारी चीजें आधार सेम बेस वालों को आप प्रोसेस कर सको। तो यहां पे आप देखिए कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास 3 है, 3 की पावर 3.5 भी है, 3 की पावर 2 भी है और 3 की पावर 2.5 भी है ना। ऐसे यहां पे देखोगे अगर 7, तो 7 की पावर 2 भी है, 7 की पावर 2.5 भी है और 7 की पावर 3.5 भी है ना। 3.5, 2.5 और 2, 3 2 5 6 और 2 8, तो ये 3 की पावर 8 है। यहां पे अगर देखोगे तो सेम 7 की पावर 8 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 21 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 21 की पावर x। तो आपको पता चल गया कि भाई x की जगह क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। आया समझ में। हाँ भाई आया। सिंपल है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो ये जुड़ के 8 बन गया, ये जुड़ के 8 बन गया। फिर पावर सेम होने पे बेस का मल्टीप्लाई होता है, घात समान होने पे आधार का गुणा होता है। तो 7 या 21 की घात 8, तो पावर में 8 आना चाहिए।
और अगला पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अरे मेरे भाई या बहन कौन है, तुम्हें 42 को 2 गुणा 3 गुणा 7 लिखने में क्या तकलीफ हो रही है? देखो जरा, 42 को 2 3 7 नहीं लिख सकते? और ऐसे ही अगर 21 है तो क्या उसको 3 और 7 नहीं लिख सकते? कैसी बात कर रहे हो? सेम क्वेश्चन है, सेम, सबको तोड़ दो। देखो ये 6 है, 6 की पावर 1.2 कर दो। ये 36 है, मैं बोलता हूं आप इसको ना 6 और 6 के स्क्वायर में तोड़ दो। तो 6 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क है, ये 30 है ना, तो इसको 6 और 5 में तोड़ दो। दोनों की पावर 2.4 2.4। ये 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर और 1.3 कर दो। चिंता मत करो, इसको 30 है, ये अगर 30 है तो इसको आप क्या करो, 5 और 6 में तोड़ दो। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ये क्या है? ये है 36 की पावर एक्स, 6 का स्क्वायर इंटू एक्स, तो 6 की पावर 2x, 6 की पावर 2x, है ना। ऐसे ये 25 है, तो 25 यानी 5 का स्क्वायर, 13 का दुगना, तो ये बन जाएगा 5 की घात 2.6। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यू नो वेरी वेल। तो आप यहां पे इसको टच मत करो, इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको पड़े रहने दो। देखो यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, ये दोनों जुड़ेंगे तो 2.4 और 1.2 मिलकर क्या बनेगा? 3.6। ये 5 है और ये 5 है, तो ये दोनों हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5, यानी 5 हो गया। इधर 5 की पावर 5 है और 6 की पावर भी 5 है। अब मुझे बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके पास 6 की पावर 2x है, और यहां पे देखो, यहां 5 बार या 3.6 है, तो 5 में से 3.6 गया, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 1.4, 1.4, है ना। अब मुझे बताओ, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि भैया 2x बराबर, अगर बेस सेम है तो इसको आप डायरेक्ट रख सकते हो। 2 से इसको उड़ाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.7, 0.7 इसका आंसर है, 0.7। बताओ। कल से एमपीएसआई का मैथ्स कंटिन्यू हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। मैं बता रहा हूं, आप में से जो लोग नए हैं उसकी मैथ्स की क्लास अलग लगेगी। ये मैथ्स फाउंडेशन है, ये आकाशवाणी का दूरदर्शन केंद्र है, ये कॉमन है, मैथ्स फाउंडेशन है जो सबको मिलता है। बाकी आप जो बैच लोगे अलग से, उसमें मैथ्स अलग से मिलेगा। तो आपने ऐसा ही कांस्टेबल अगर कुछ लिया है तो उसमें मेरी कल क्लास 8 से 9 रहेगी, तो उसमें मैं आपसे 8 से 9 मिला करूंगा, तो उसकी क्लास अलग चलेगी, ये मैथ्स फाउंडेशन अलग चलेगा। डबल डबल मिल रहा है सब आपको। हाँ, 0.7 कैसे आया? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। 2 से इसको उड़ाओगे तो क्या आएगा? 1.4 का आधा क्या आएगा? 0.7 आएगा। ठीक है, अगर आधार सेम होते हैं ना तो इनको आप बराबर लिख सकते हो, 2x बराबर 1.4 ऐसे लिख सकते हो। अगर x की पावर m है और x की पावर n है तो आप m बराबर n लिख सकते हो। ये अगला चैप्टर है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। हाँ, शुरुआत से लगेगा वो भी एकदम।
समझ रहे हो यहां पे? किसको हल करने पर आंसर 13/48 आएगा? किसको हल करें कि आंसर 13/48 आ जाए? उल्टा पूछ लिया। ठीक। कोई भी एक क्लास अटेंड करना, दोनों तीनों मत अटेंड करना, बस एक कोई भी पढ़ लेना जहां अच्छा लगे। वो भी 0 से चालू होगी। हाँ भाई, जैसे पहला ऑप्शन ट्राई करोगे 1, इसमें सबको ट्राई करना पड़ेगा। 3+1/1+1/16। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 3 1 और 1, 16 एकम 16 और 1, सो ये है 16, 17/16। ये 16 पलटी खा के ऊपर जाएगा। 17 या 51, 51 इसमें अगर जुड़ेगा, 17 या 51, 51 अगर इसमें जुड़ा तो ये आ गया 6, 5 और 1 6, और नीचे आ गया 17। ये 17 पलट जाएगा ऊपर। तो इसको हल करने पर मुझे क्या मिल रहा है? 17/66, जबकि मुझे तो ये चाहिए। तो पहला आंसर भैया क्या है? पहला आंसर तुम्हारा गलत है ना? ट्राई करना। मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। सही आंसर इसका डी है। कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/4। ठीक है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, 4 का दुगना 8 और 1 9, तो आप इसको लिख सकते हो 9/4। ये 4 पलटी खाएगा और ऊपर जाएगा। 9 एकम 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा आपका 13/9। ठीक है? ये 9 फिर पलटी खाएगा। 13 तिया 39, 39, 39 में 9 जुड़ा 48, तो ये आ गया आपका 48/13, और ये 13 पलटी खा के ऊपर जाएगा। तो डी वाले को सॉल्व करने से आंसर की प्राप्ति हो रही है। ठीक है भाई? ओके, अगला सवाल। अक्षय, हो गई है चालू कल से क्लास? कल रात को 9 बजे सिंप्लीफिकेशन की क्लास हुई थी। 125 का 4 गुना होता है 500 + 12, तो यह आ गया आपका 512/125। और यहां पर है क्यूब रूट। 512 क्यूब रूट है, यानी किसका घन है? 8 का। किसका घन है? 5 का। 8/5, 8 में 5 का भाग दोगे 1.6, 1.6। हाँ भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी करो, आंसर आपका आ जाना चाहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ, देखें, अगर आप दोनों को जोड़ोगे ना तो 13 और 13 26, और ये जुड़ के होगा 1 यानी 27। दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है। दोनों को जोड़ोगे 27 आएगा। घटाएं तो 8 में से 2 गया, और 10 में से 9 गया, और 5 में से 3 गया, यानी ये आ गया। और ये अपने आप में इनके ऊपर लगा है क्यूब रूट। 27 3 का घन होता है, 216 6 का घन होता है। सो द आंसर इज 6×18, यानी 1.8, 1.8, 1.8। आया? हाँ भाई,
चलो समझें। देखो, स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट, वर्गमूल फिर घनमूल, तो ये किसका वर्ग होता है? ये किसका वर्ग होता है? 729, बताओ जल्दी से। 27 का होगा। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आएगा 3 अंक के बाद। तो अभी ये इससे बाहर निकला, लेकिन अभी ये यहां पे लगा हुआ है। अब ये किसका घन होता है? तो ये 0.3 का क्यूब होता है, तो बाहर निकला 0.3। यहां पे देखिए ये किसका घन है? तो ये 0.2 का घन है, तो यहां पे 0.2 बाहर आ जाएगा। 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके भाई। बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? ये जाएगा 10 के क्यूब तक, इज इक्वल टू 3025, है ना। तो इन्होंने कहा कि बताओ 2 का क्यूब 4 का क्यूब करते करते अगर 20 के क्यूब तक जाएं तो क्या आएगा? बोलो। हाँ, राजमनी हम पढ़ाते तो हैं व्यापम में, कहां नहीं पढ़ा रहे हैं, सब जगह क्लास चल रही है। हाँ, बता दूं मैं। अब आप एक बात समझो, इसको ध्यान से देखो। ये क्या है? ये जो 2 का क्यूब है, ये अपने आप में क्या है? समझ में आ रहा है आपको? ये इसको हम कह सकते हैं 1 into 2 और दोनों का क्यूब। इसको ये हो गया। इसको क्या कह सकते हैं? 2 into 2 और दोनों का क्यूब। फिर इसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 2 into 10 और दोनों का क्यूब। अब आप अगर सब में ध्यान से देखें तो सब में 1 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, सब में कॉमन है। 2 का क्यूब सब में कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, चलता जाएगा कहां तक मेरे भाई? 10 के क्यूब तक। समझ में आया? सभी में देखो, सब में अगर आप देखेंगे तो 2 का क्यूब कॉमन निकलेगा, तो मैं 2 के क्यूब को बाहर ले लूंगा, 2 के घन को कॉमन ले लूंगा, और अंदर वही बचेगा जो आपको पहले से पता है। अब 2 का क्यूब मतलब होता है 8, और इस पूरे की वैल्यू तो उन्होंने पहले ही दी है कि भाई इसका मान क्या होता है, इसका मान ये होता है। इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे? 3025 रख देंगे। तो 8 तिया 24, 25 का 8 गुना 200, आंसर आएगा आपका 24,200, 24,200। क्लियर है बात? हाँ, कल से एमपी पुलिस का बैच आएगा, बिल्कुल ऐसा ही, कांस्टेबल सबके नए बैच है कल। हो गया? अगर आप 2 को तोड़ेंगे तो 2 मतलब 1 into 2, 4 का मतलब 2 गुणा 2, 20 का मतलब 2 गुणा 10, तो सब में से 2 का क्यूब सब में कॉमन निकलेगा।
टू का क्यूब निकल गया 1 बचेगा, 2 का क्यूब निकल गया 2 बचेगा, 2 का क्यूब निकल गया 10 बचेगा। और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है ना कि इसकी जगह 3025 रख सकते हैं, 2 का घन होता है 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24200। शेड्यूल आपको शाम तक एप्लीकेशन पे दिखने लगेगा। हाँ हाँ जी, देखो आपसे कहा है इसमें क्या घटाएं ताकि लघुत्तम भिन्न जिससे यह पूर्णांक बन जाए। भाई एक बात समझो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये इसको चलो आप पहले तो इसको सॉल्व करो, फिर सोचेंगे अपन क्या करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम पहले, अपने आप बाद में समझ में आएगा कि क्या करना है। हम्म ओके, आ जाओ। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 1, यानी ये हो जाएगा 13/4। और मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के बहुत अच्छे सवाल कल रात को मैंने एक क्लास ली थी उसमें कराए थे, आज रात को फिर 9 बजे मैं प्रैक्टिस ले आऊंगा यूट्यूब पे, आ जाना। अच्छे लेवल के सवाल मैं उसमें भी करा रहा हूं, है ना, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 4/5 है और मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से। का पहले लगा है भाई, तो 5 से 5 कट जाएगा आपका, तो 4/6 बचेगा। इसको भी 2 से उड़ा सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2/3। हाँ या ना। अब नीचे चलते हैं, नीचे आपके पास क्या है, या चलो इसको पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं। तो एलसीएम आ गया आपका 12, 4 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 39, 3 से डिवाइड करा 4 का दुगना 8, तो ये आ गया आपका 31/12, 31/12। तो ऊपर जो आपको दिया हुआ है इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 31/12, 31/12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे चले तो 4 का 12 और 4 तिया 12 और 1, तो ये आ गया आपका 13/3, डिवाइड में 1/5, माइनस में ये आपका क्या है, ये आपका है 3/10। और यहां पे क्या है, 21 का 5 गुना 105, 105 में 1 जोड़ दिया तो 106 और बटे में 5, है ना भाई। ये है आपका 13/3, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/5 का हो जाएगा 5/1। और यहां पर मुझे बताओ, एलसीएम अगर 10 ले लें तो ये तो 3 रहेगा, और 5 का डबल है तो 106 का डबल हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 65/3, और माइनस में 212 में 3 जुड़ गया तो ये आ गया 215/10, है ना, 215/10। आप चाहें तो एलसीएम ले लो या इनको उड़ा भी सकते हो आप। इसको अगर 5 से उड़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 20, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आपके पास है 65/3। एलसीएम ले लू मैं डायरेक्ट, एलसीएम 6 ले लेते हैं, 3 का डबल तो 65 का डबल, 2 का ट्रिपल तो 43 का ट्रिपल, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो आपके पास ये कुल मिला के क्या आया, 1/6। तो नीचे आपको जो भी दिया था इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 1/6। अब देखो ऊपर है 31/12 और नीचे है आपके पास 1/6, तो ये आएगा 31/12 और 1/6, यानी 6 से कट गया 2 बार, सो दिस इज 31/2, 31/2, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 15 सही 1/2। क्या कह सकते हैं, 15 सही 1/2। अब 15 सही 1/2 में से क्या घटाएं कि ये पूर्णांक बन जाए, यानी इस भिन्न का मुझे काम तमाम करना है ना। अगर मेरे भाई इसमें से 1/2 हटा दें तो केवल क्या बचेगा, 15। मतलब 1/2 को हटा दिया जाए तो वो एक पूर्णांक बन जाएगा, एक पूर्ण अंक बन जाएगा, भिन्न हट जाएगा। शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे।
ऊपर सॉल्व किया तो 31/12, नीचे सॉल्व किया तो 1/6, 31/12 में 1/6 का भाग दिया, 31/2 आपके हाथ में आया, 31/2, जिसको हम लिख सकते हैं 15 सही 1/2। क्या घटाएं कि पूर्णांक आ जाए? 1/2 घटाने पे बात बन जाएगी, यही आपका आंसर है। ठीक है बात। चलो एक और बेहतरीन सवाल है आपके सामने, देख लो भैया इसको। हाँ जी, देखो भाई, बहुत ही तगड़ा सवाल है ये वाला भी। 15 × 4 60, 60 में 11 जुड़ा तो ये आएगा 71/15, और ये आ जाएगा आपका 15/71 का स्क्वायर। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 60, 60 में 11 जुड़ेगा तो 71/15, और ये आ जाएगा आपका 15/71, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बात? ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, और ये है आपका a माइनस बी का स्क्वायर। एक आपका है a प्लस बी, एक आपका है a माइनस बी। ठीक है, समझ गए? अब हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको ओपन करता हूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है या ना? अब यहां माइनस है तो एक्चुअल में ये क्या होगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, क्योंकि माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर गया, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस का 4ab। तो कुल मिला के आपको 4 इंटू ए इंटू बी करना था, 4 गुणा। ए का रोल कौन निभा रहा है, 71/15, और बी का रोल कौन निभा रहा है, 15/71, हाँ या ना? है ना? 15 से 15, 71 से 71 गया, आंसर एट द एंड क्या आ गया, आपके हाथ में 4 आ गया। बात खत्म। क्लियर है भाई? ठीक है, सिंपल। आ जाओ, ये एक अच्छा सवाल है आपके सामने। बिल्कुल। आइए भाई, देखो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ये अलग है, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर जो आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने पर जो आएगा वो इसके नीचे जाएगा, है ना? ये अलग है, इनका विभाग अलग चल रहा है। इनको पहले उड़ा देते हैं। 4 तिया 12 और 1, तो ये आ गया 13/3 का 1/2, यानी 13/6। काम खत्म इनका। इनको उड़ाएं तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, पहले इसको उड़ाते हैं। तो 2 2 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका 5/2, 1/4, 1/6, एलसीएम लिया 12, 2 से 6 बार, तो 5 का 6 में गुणा, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, तो ये आ गया आपका 25/12, 25/12, है ना? 25/12 बाहर लेकर चलें
तो बाहर आपके पास क्या है, आपके पास 1/2 गुणा में है, देखो 1/2 गुणा में है। अब 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आ गया 5/4 माइनस 25 और ये आ गया 12 दूनी 24, 25 बटे में आ गया आपका 24। एलसीएम लिया मैंने 24, 4 का 6 तो 6 पंजे 30, 30 में से 25 गया तो ये आया आपका 5/24, 5/24। अब इधर आ जाओ, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 डिवाइड में 5/24 और फिर डिवाइड में आपके पास क्या है 13/6, है ना भाई। चलो तो ये आ गया आपका 13/4 मल्टीप्लाई में 24 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई में 6 ऊपर 13 नीचे, बस काटा पीटी करो और आगे बढ़ जाओ, है ना भाई। 13 से 13 गया, 4 से 6 बार, तो 6 और 6 36, 36 में 5 का भाग दिया, 1/5, 7 1/5 ये आपका आंसर है। लेकिन इन्होंने केवल 36/5 को एक्सेप्ट करा है, सो दिस इज ओनली ऑप्शन 36/5, 36/5। ओके वेरी गुड। अगला, आपको कुछ याद आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए के बराबर होता है, याद आया? तो ये सब अपने आप में किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के। हम ऐसे 2 से 3 सवाल पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं, तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना था। ए मतलब 1/3, बी मतलब 1/4, सी मतलब 1/5। एलसीएम ले लिया आपने कितना, एलसीएम ले लिया 60, 3 से कटा 12 बार, 4 से 15 बार, 5 से 12 बार, सॉरी 3 से हो गया 20 बार, 4 से 12 बार, 4 से 15 बार और 5 से 12 बार, सबको मैंने जोड़ दिया, 2 3 4 47, 47/60 ये आपके प्रश्न का आंसर है। बेसिक मैं पहले की क्लास में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं आपको, ठीक है भाई। अगला सवाल, अब ये मैं आपको होमवर्क में देकर जा रहा हूं 99 और सवाल नंबर 100, ये 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, इनको करके लाइए, बाकी इसके आगे कल हम बढ़ेंगे। उम्मीद है आज आपको आनंद आया होगा, ठीक है। कुछ अभी 2 4 5 सवाल और बचे हैं, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कल से हमारे शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी हम लोग करने वाले हैं। ओके चलो, बाकी जून महोत्सव में आप में से कई लोग शामिल हो चुके हैं, और अगर आपके कोई भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उन्हें बता दो कल आखिरी दिन है, उसके बाद फिर मौका आने वाले कई महीनों तक नहीं मिलने वाला है, तो सभी को जोड़ लो, है ना। बहुत ही कम फीस में, लगभग फ्री के बराबर ही है, उससे ज्यादा का तो आपका ऐसे ही 10-15 दिन का खर्चा होता होगा, जितने विनर्स इंस्टीट्यूट पूरे साल भर आपको पढ़ा रहा है, वो भी बेहतरीन तरीके से, है ना। तो उससे आप जुड़ जाइएगा। जून महोत्सव सारे ऑफर का कल आखिरी दिन, ठीक है। चलो भाई, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।